तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के सिलेबस में हमें क्या-क्या पढ़ना है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या-क्या है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो अगर हम बात कर लें अपने ड्यूरेशन की, अगर जो इस एग्ज़ाम का अगर ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये एग्ज़ामिनेशन होगा 3 घंटे, शैल बी 3 हॉवर, ठीक है। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा एंड जिसमें लॉन्ग आंसर 6 आउट ऑफ 7, जिसमें से हमें जो लॉन्ग आंसर होंगे वो 7 में से 6 करने होंगे और जिसका एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा। टोटल हमारा 13 नंबर होगा एंड शॉर्ट आंसर में हमें 11 देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 10 करना होगा और हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा, जिसको टोटल 30 नंबर का होगा, ठीक है। एंड अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव 20 करने होंगे, ठीक है। 20 के 20 करने होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हर एक ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर मिलता है, टोटल 20 नंबर का होगा। एंड इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं एंड 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन हो सकते हैं 1 नंबर वाले में। टोटल हमें 80 मार्क का करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या-क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर 1 है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें हमें फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें क्या इसका स्कोप क्या-क्या हो सकता है, ये हमको पढ़ना है एंड इसमें हमको पढ़ना है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो दवा होते हैं वो किन-किन, कहाँ, कैसे-कैसे उसको दे सकते हैं। जैसे कि ओरली दे सकते हैं एंड इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन, टाइप फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ड्रग्स हम खा लेते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी वो कितना एक्शन शो करती है, ये हमको पढ़ना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसके डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर इसको हमको पढ़ना है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब वो जब ड्रग्स हमने खा ली होती है फिर उसका एक्शन हमें जितना चाहिए था वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो फिर अगर वो एक्शन दिखाती रही तो लगातार, जैसे हमने नींद की गोली खा लिया और अगर वो उसका एक्सक्रीशन ना हो, ठीक है, वो शरीर से बाहर ना ड्रग्स निकले तो क्या होगा, हम सोते ही रहेंगे ना, तो इसका एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है ना, ठीक है, यही हम पढ़ेंगे। एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, एंड कैसे वो अपने रिसेप्टर से मिलता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हम चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो दवाइयाँ एक्ट करती हैं वो हमको चैप्टर 2 में पढ़नी है। उसमें क्या-क्या पढ़ना होता है, देखिए, स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि कैसे रिसेप्टर से बाइंड करती है, जो ड्रग्स होती है उसका स्टेप कितने होते हैं, वो कैसे वो जो ट्रांसमिशन होता है, जो अपना मैसेज होता है वो कैसे भेजता है, क्या-क्या उसके स्टेप होते हैं, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है इन सब ड्रग्स का, ये जो ड्रग्स दिख रही है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये जितनी भी दवा दिख रही है ना, इनको हमको पढ़ना है डेफिनेशन, इन सब की दवा का डेफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कितने भागों में बटी हुई हैं एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है, फिर इसको डोज़ कितनी मात्रा में देते हैं या देंगे, फिर इसके इंडिकेशन पढ़ना है, हमको कहाँ-कहाँ इसको यूज़ करना है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ हमको यूज़ नहीं करना है, कब नहीं यूज़ करना है, ठीक है। एंड लास्ट में हमको दिख रहा है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम लोग नशेड़ी कहते हैं, ठीक है। नशेड्स मतलब कुछ लोग होते हैं ना नशेड़ी, ठीक है। ये क्या होती हैं, ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि पेन किलर का काम करती हैं, ठीक है। एंड हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई। आई पे एक्ट करने वाली ड्रग्स क्या-क्या हैं, ठीक है? ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे एंड इसमें हमको ये जो दवा दिख रही है म्यूटिक्स, ये देखो, ये हमको पढ़ना नहीं है। ये मतलब बता रहा है ना कि ये म्यूटिक्स, ये जो दवा है, ये जो एजेंट है, म्यूटिक्स एजेंट है ना, इसका हमको पढ़ना है डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज़, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमको पढ़ना है, ठीक है? अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई, इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स हमको पढ़ना है, म्यूटिक्स पढ़ना है, माइडिएट्रिक्स पढ़ना है एंड ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन-कौन सी यूज़ होती है ड्रग्स, वो हमको चैप्टर 3 में पढ़ना है। एंड ग्लूकोमा क्या होता है, देखिए, ग्लूकोमा एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? एंड उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो ग्लूकोमा हम लोग इसमें डिटेल से पढ़े होते हैं क्या होता है, ठीक है? खासकर देखिए, फार्माकोलॉजी जो है, वो फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ना, फार्माकोलॉजी में खासकर जो फोकस किया जाता है ना, वो मेडिसिन्स पे फोकस किया जाता है, ना कि डिसीज़ पे, ठीक है? एंड जो हमारा जो सब्जेक्ट है एक फार्माकोथेरापेutiक्स, ठीक है? उसमें क्या, उसमें मेडिसिन पे फोकस ना करके उस पे डिसीज़ पे फोकस किया जाता है, ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग-अलग रोल होता है। एंड हम जो चैप्टर हमारा 4 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो इसमें हमको पढ़ना है ऐसी दवाइयाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ठीक है? सेंट्रल नर्वस क्या होता है, देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या-क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, 2 ही चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये सब ब्रेन पे एक्ट करेंगे, ठीक है? तो हमको पढ़ना है जनरल एनेस्थेटिक्स, बेहोशी वाली दवा, हाइपोहिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, सोने वाली दवा एंड एंटी कन्वुलेंट एंड एंटी एंग्जायटी कन्वुलेंट, मतलब कन्वुलेंट मतलब मिर्गी वाली दवाइयाँ, ठीक है? एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक्स एंड नोट्रोपिक एजेंट्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ये सभी हम दवा पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये जो हमारा चैप्टर 5 है, इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो एक्ट करती है दवाइयाँ वो पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन-कौन सी दवा देंगे, एंड एंटी एंगिनल ड्रग्स, एंटी रिथमिक ड्रग्स एंड ड्रग्स यूज्ड इन
अ, अथेर्स अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेलियर होता है वो कौन-सी दवाइयाँ हैं? एंड ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, ये हमको ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब चैप्टर 5 में हमको पढ़ना है। एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ठीक है? चैप्टर जो हमारा 6 है वो क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ओके? तो हमको इसमें पढ़ना है डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज़, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है? इसका ये सब हमको पढ़ना है हेमाटोनिक एजेंट्स। देखिए, हेमाटोनिक एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं जो हमारे जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको इंक्रीज़ करते हैं। जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा ना, तो ब्लड आमतौर पर मतलब ऑटोमैटिक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो हेमाटोनिक्स एजेंट्स मतलब खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ठीक है? एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्लेटलेट्स के विरोध काम करती हैं, वो हमको पढ़ना है। एंड थ्रोम्बोलिटिक एजेंट ड्रग्स, ठीक है? ये हमको पढ़ना है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ठीक है? एंड हमारा जो 7th चैप्टर है ना, उसमें हमको पढ़ना है ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब हमको जितनी भी दवाइयाँ पढ़नी है, उनका हमको ये तो सभी का पढ़ना है। डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज़, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये हमको सभी का पढ़ना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप डेफिनिशन पढ़ लिए, खाली डोज़ पता नहीं है, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, उसका एक्शन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, सिर्फ़ डेफिनिशन पता होने से काम नहीं चलेगा। आपको तो कम से कम 2-2 लाइन तो सबको याद होनी ही चाहिए, तभी वहाँ काम चलेगा, ठीक है? एंड ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है? ठीक है, देखिए अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर हम बात कर लें जिससे आप लोगों ने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है? या हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ा, ठीक? या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप लोगों ने पढ़ा। तो देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बहुत सी दवाइयाँ होंगी, जैसे कि एमिलोडापिन होगी, बीटा ब्लॉकर्स होंगे एंड जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगी। तो देखिए अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात कर लें, देखिए तो उसमें क्या होगा बहुत सी दवाइयाँ होंगी, 2-3 दवाइयाँ होंगी, ठीक है? तो उन जो 2-3 दवाइयाँ होंगी ना, उन सबका अगर हम डोज़ की बात करें ना, तो बिल्कुल सिमिलर होगा तीनों का डोज़, ठीक है? तो ऐसा मतलब डोज़ तो बिल्कुल मतलब अगर आप लोगों ने एक ट्रिक्स का याद कर लिया तो वो तो काम चल जाएगा। एंड इंटीग्रेशन भी यूज़ सेम ही होगा, बस कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिफरेंस होगा एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी डिफरेंस होगा, क्लासिफिकेशन भी डिफरेंस होगा, डेफिनिशन भी बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है? तो इतना तो आप तय करके चलो, ठीक है? एंड ड्रग्स एंटी क्या हम लोग पढ़ रहे थे? फिर हमको एंटी टुसिव एजेंट्स पढ़ना है, ठीक है? एंड फिर हमको पढ़ना है मुकोलिटिक एजेंट्स, ठीक? एंड हमारा जो 8th चैप्टर है ना, उसमें हमको क्या पढ़ना है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारे पेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी जो हमारे मुख से देखो गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है ना, वो हमारे मुख से शुरू होती है और एनस तक जाती है, ठीक है? उसको ही पूरा जो सिस्टम होता है ना, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एक्ट करती हैं ड्रग्स, वो हमको चैप्टर 8th में पढ़ना है। एंड हमको क्या-क्या पढ़ना है? एंटी अल्सर ड्रग्स, अगर किसी के अल्सर हो जाए तो उसको कौन-सी दवाइयाँ दी जाएँगी? एंटी एमेटिक्स एजेंट्स, लैक्सेटिव एंड प्यूरेटिव एजेंट्स, ठीक है? ये पढ़ना है एंटी डायरियल ड्रग्स। देखिए लैक्सेटिव क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं लैक्सेटिव, जो हमारे जो मल होता है ना, उसको क्या करता है? मुलायम करता है लैक्सेटिव, ठीक है? एंटी डायरियल ड्रग्स तो जानते हैं, डायरिया तो जानती होंगी ना, ये तो आम है बिल्कुल। तो हमको ये पढ़ना है ड्रग्स क्या क्या यूज़ होती हैं, ओके? एंड जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें हमको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी, ठीक है? तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी, किडनी पे एक्ट करने वाली दवाइयाँ हमको पढ़नी है। और उसमें किडनी पे एक्ट करने वाली कौन-कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं? डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो हमारा यूरिन होता है उसको पास कराती हैं, ठीक है? जो भी साल्ट हो गया, जो ब्लड में साल्ट हो गया, ठीक है? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये सब सभी चीज़ें हो गई ना, साल्ट को एंड वाटर को क्या करती हैं? पास करवाती हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादातर जैसे अगर आपने गोली खा ली है ना, तो अगर 2 बार दिन में 2 बार जाते हो ना, तो दिन में 4 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, ठीक है? अगर मान के चलो डाययूरेटिक्स आपने दे दिया और फिर वो 5 बार जैसे जितना आप लोगों ने चाहा कि ये पेशाब करते, ठीक है? या यूरिन पास हो जाए जितना, उतना हो गया। फिर अगर आप लोग उसको रोकना है तो कैसे रोकोगे? तो आपको उसको एंटी डाययूरेटिक्स देना पड़ेगा, तब वो रुकेगा, ठीक? तो हमको एंटी डाययूरेटिक्स पढ़ना है एंड डाययूरेटिक्स पढ़ना है चैप्टर 9th में। एंड हमको 10th चैप्टर में क्या पढ़ना है? हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। क्या-क्या हार्मोन होते हैं? जैसे कि इंसुलिन हो गया, इंसुलिन जो हमारा जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? शुगर, इंसुलिन एंड विटामिन डी हो गया, ये थायराइड हार्मोन्स हो गया, एंटी थायराइड ड्रग्स हो गई, ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन तो जानते होंगे, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जो हमारा वो होता है ना, समझ लो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा होता है जो कि हमें नियंत्रण करता है, लाल, पीला, हरा खनिज, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है। एंड एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन जो लड़कियों में होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये सब हमको चैप्टर 10th में पढ़ना है। एंड हमको 11th में क्या पढ़ना है? ऑटोकोड्स। ऑटोकोड्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ये हार्मोन होती है, ये खुद अपने शरीर अपने आप खुद बनाती है, ठीक है? जैसे कि फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन एक हार्मोन है, एक है 5-HT हिस्टामिन, ठीक है? एंड एक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है? एंड ये हमको पढ़ना है। ये क्या करते हैं? ये हमें स्लीप साइकिल, ये जो हिस्टामिन हार्मोन है ना, ये क्या काम करता है? ये स्लीप साइकिल मतलब हमको कब सोना है, जैसे कि आप 9 बजे सोते हो रोज़, तो आपको 9 जैसे 8 से 9 या 10, 11
इतने बजे आप सो जाते हो। तो ये मतलब ये कैसे पता चलता है शरीर को, बॉडी को? ये हिस्टामिन के कारण ही पता चलता है कि हाँ, इतने बजे सोना है भाई, अब सो जा। मगर क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो भाई, 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक जागते रहते हो। हाँ, अगर स्टडी कर रहे हो तो उसकी बात अलग है, ठीक। एंड क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज़ एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड 5-HT एंटागोनिस्ट, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब 12th चैप्टर में क्या पढ़ना है? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हमको पढ़ना है, ठीक है। इसका क्या-क्या पढ़ना है हमको? इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपिक ऑफ इन्फेक्शंस, ये पढ़ना है। इन्फेस्टेशंस एंड नियोप्लास्टिक डिसीज़ पढ़नी है। क्लासिफिकेशन, डोज़, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स बिलॉन्गिंग टू फॉलोइंग डिसीज़, ये जितनी भी एजेंट्स लिखे हुए हैं ना, इन सबका ये पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, डिसीज़, नियोप्लास्टिक डिसीज़ भी पढ़नी है। एंड कौन-कौन से वो एजेंट्स हैं, जैसे कि पेनिसिलिन्स हो गई, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे मैक्रोलाइड्स देख सकते हो, एंड सल्फोनामाइड्स देख सकते हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गई, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, जो कि फंगस का, जो फंगस हो जाता है ना, उसका काम करती हैं, ठीक है। एंड एंटीवायरल ड्रग्स हो गई, ओके। तो एक हो गई एंटी एमोबिक एजेंट्स हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो कि मलेरिया हो जाता है, उसमें कौन-कौन सी ड्रग्स दी जाएँगी, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, कैंसर में कौन-कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, ये हमको चैप्टर 12 में पढ़ना है और बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। हमारा जो 13 चैप्टर है ना, उसमें बायोलॉजिकल्स, उसमें क्या पढ़ना है हमको? जैसे कि जो ऐसी कुछ ऐसी जैसे कि आप टीका समझ रहे हो, टीका लगता है ना, जैसे कि कोविड-19 का टीका लगा था ना, वो क्या था? वैक्सीन थी ना। तो वैक्सीन कैसे बनता है? वैक्सीन बनता है जैसे कि जो जो भी छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है? या फिर एनिमल्स हो गए, ठीक है? इन सब से, या फिर ह्यूमन सेल्स हो गए, उन सब से क्या बनता है? हमारा टीका बनता है, ठीक है? या वैक्सीन समझ लो। तो वैक्सीन्स में जैसे कि बीसीजी हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, कोविड-19 का वैक्सीन हो गया, ये हमको पढ़ना है। ये इसका क्या-क्या पढ़ना है सबका? डेफिनिशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जांपल्स हमको पढ़ना है इन चैप्टर में, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर डी फार्मा, जो सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर है, उसके लेक्चर आपको मिल जाएँगे, और वहाँ पे सभी का प्लेलिस्ट मिला लगा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है?